स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो डूंगरपुर जिले में किसान आज भी खेती के लिए पानी की कमी से जूझ रहे हैं। यहां के किसानों की बेहतरी के लिए 3 दशक पूर्व बनाई गई सोम फीडर नहर आज भी पानी का इंतजार कर रही है। हालात इतने बदतर हैं कि कई सालों से कई क्षेत्रों में तो पानी पहुंच ही नहीं रहा है। नहरें कचरे से भरी पड़ी हैं और उनमें पानी सालों से नहीं पहुंचने का जो सच है वो बयान हो रहा है। गणेशपुर और आसपुर विधायक के गांव टाटिया सहित कई गांव में छोटे मोटे प्राकृतिक और मानव निर्मित तालाब हैं। इन तालाबों को पानी भरने के लिए सोम फीडर नहर की बड़ी जिम्मेदारी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। डूंगरपुर जिला भले ही आज कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन लोगों की रोटी का इंतजाम करने वाला किसान आज भी जिले में पिछड़ा ही है। यहाँ के किसानों की बेहतरी के लिए 3 दशक पूर्व बनाई गई सोम फीडर नहर से आज भी खेतों में उम्मीद की एक भी बूंद नहीं गिरी है। समस्या ये है सर कि हमारी जो ये नहर थी 20 साल पहले लगभग, ये फसल जो खेत देख रहे हैं आप सर पूरे, ये फसल लहरा रही थी। पर स्थिति ये हो गई यहाँ पर विगत 20 सालों से, यहाँ अगर नहर का काम भी होता तो वो इतना घटिया होता है पेच वर्क का कि सफाई करके फिर नॉर्मल करके वो छोड़ देते हैं। पानी विगत 20 सालों से तो हमने नहीं देखा सर। और ये स्थिति हो गई है कि जमीन पूरी, यहाँ सभी फसलें होती है हमारे, लगभग यहाँ पूरी फसलें लहरा रही थी। अब ये स्थिति होगी कि हमारी ये जमीन बंजर आपको दिख रही है पूरी। यहाँ किसानों की ये व्यवस्था करें तो क्या करें। अब हमारा जो जीवन यापन था इसी पे चल रहा था। अब स्थिति ये हो गई कि कुएं में भी पानी कम हो गया विगत सालों से, जो बोरिंग वाले थे उसमें भी कम हो गए। हम 1-2 खेत ही कर पाते हैं जो किए, उसमें भी पानी की कमी आप देख रहे हो। कुछ लोगों ने तो खेत करके भी छोड़ दिए। यहाँ तक स्थिति ये बनी हुई है कि खेतों में कुछ पक ही नहीं रहा। जितनी मेहनत करते हैं उतना तो उससे दुगुना हमारा इसमें चला जाता है। तो कुछ लोगों ने मेरे स्वयं ने बेच दिया यहाँ पर खेत था एक। तो क्या करें, जब पक ही नहीं रहा तो उस खेत का क्या करना रहा। ऐसी स्थिति कई लोगों की है जिनका जीवन यापन यहाँ पे चल रहा था। अब स्थिति यह है कि नहर की व्यवस्था अगर चालू कर दी जाती तो सभी किसानों को यहाँ लगभग इतना फायदा होता और सभी फसलें यहाँ पर हो जाती। सर मैंने ये पानी 10 साल में छोटा था, उस समय ये कैंडाल पानी में आ रहा था। अभी लंबा टाइम हो गया, 25-30 साल के पानी नहीं आ रहा है। ये खेतों ये पड़ी हुई है, जैसे लोग के बोरिंग से पानी करके यो खेती कर रहे, कई का ट्यूबवेल से करके वो करके कुएं से, पर इसमें पानी भी नहीं है। खेती कैसी हो रही है, तो पड़ी हुई है। कुछ बहुत लोग पे वो खेती नहीं हो रही, इस वजह से कितने खेत बेच भी दिया, खेत बेच के चले गए। अभी आपने सामने पड़ी है, जगह भी सूखी पड़ी है, कुछ है भी नहीं। ऐसी कस्तर की स्थिति खराब है। 2 बार ये नहर का निरीक्षण किया, वो किया, घटिया काम किया एकदम, बिल्कुल कुछ काम हुआ भी नहीं है। आगे कभी अधिकारियों को बताया कि पानी छोड़ने के लिए या पानी के लिए पहली बात हो रही थी पानी, अभी ये हो रहा है, काम चालू हुआ है, काम कर रहे हैं। तो ये नहर अगली बार नेक्स्ट में ये पानी आने वाला है। यूं करके लोगों को, किसानों को ललीपो दे रहे, वो किसान जान रहे चलो पानी आएगा, अगली बार आएगा, वो आएगा, वो करके खेती अपनी सुरक्षित कर रहे हैं। नहीं लोग कभी खेत बेच के चले गए। पहले इधर पानी आ रहा था, 18, 15, 17 साल से पानी बंद हो गया है। 1-2 बार बीच में काम रनिंग था, अभी कोई काम उसका जो निर्णय हमको कुछ मिला ही नहीं है। जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हो ही नहीं है। काम तो हुआ है, इतना नहीं हुआ जो पानी आएगा, ऐसा काम खेतों में नहीं हुआ उसके हिसाब से। नेता को बताया ये पहले गए साल, ये गया साल नहीं, इसके अगले साल ये नहर वाले कहते थे कि इसी साल हम आपको पानी देंगे और खेती में तुम्हारा गेहूं पकेंगे। यूं आज ये 2 साल हो गए रिपेयरिंग करके, रिपेयरिंग भी ऐसी की है कि कोई घटिया बिल्कुल, और पुल भी तोड़ के चले गए तो वो भी इनने वापस नहीं किए। और ये सब सूखी, इससे तो और जमीन सूखी पड़ी है। हमारे यहाँ सब चीजें पकती थी, पर अब क्या करें। अब क्या करते हो? अब तो ये बात क्या करें, अब बैठे हैं, खेती ये पड़ी है। बस पानी हो तो 1-2 खेत कमाऊं। मेरे खुद के नहर कैनाल के पास में पड़े हैं खेत, क्या करूं, वावड़ी भी है, पानी नहीं है। हाँ, अबर में हियरी की दो है बीजानो पानी लेने पा भाई हम करी, वैसा तो पानी लिए हमारे पास है, खेती में कोई मले नहीं है, बरोबर रस्ता है। 2 बोरी गहूं दिया, वैसा तो पानी वो आले के नहीं भी आले, मेरी मर्जी नहीं बात है। 2 बोरी थिया था हमारे बना खर्चा में दे, 2 बोरी ना पैसा दे। मैं खुद खेती पड़ी है, हमारे खुद ने खेती पड़ी है, हो कमा। जिन खेतों में हरियाली का सपना उस समय के किसानों की आंखों में चमक बन के उभरा था, वो ख्याली पुलाव ही साबित हुआ है। नहरें कचरे से भरी पड़ी हैं और उनमें पानी सालों से नहीं पहुंचा है।
किसान भी बार बार अपनी आपबीती सुना कर थक गए हैं। कई हेक्टेयर में फैले खेतों में जहां रबी की फसलों को हरियाली से लहलहाना चाहिए था, वहां सूखा फैला हुआ है। डूंगरपुर से परवेश जैन की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे नल में पानी नहीं आपतो है ने समय से पानी नल में पानी नहीं आपतो है, इसलिए बोर में ने कुओं में पानी नहीं आवी जो बंद थाई जी बोर ने सपन पीवानो भी मुश्किल आवे ने खेतर में दाणो के थे की थाय नल चालू वे हमारे खेतर में दाणो भी थाय नहरते थाय दाणा वगैरह हमें हो गए खा हो हमार नल हुकी पड़ जाइए कोई नल नो भी पानी आवड़ो सावन पानी आपतो भी नहीं है। नहर नो काम आज वर्षों थकी वर्षों ने नहर बनी रही है, इनो कोई उपयोग नहीं था रो ने नहर में पानी हो तो जमीन उपयोग था, खेतीबाड़ी नहीं थाती गुजरात से बाहर से सब पागू पढ़ाई थी। हमारे यहाँ सफर पीवा भी पानी समय से कैनाल काढ़ी 50 साल थी गई, कैनाल नो कोई उपयोग नहीं किया सरकार। हमारे इनके वो पानी आवे तो नली है, बोर है, तालाब है, सब भरी हुए तो जमीन में पानी हुए तो बोर में पानी आवे तो पीवा सपने हजे मतलब कि कोई विकास थतो नहीं। हमें नली में पानी मांगा हमारे कई सोपा मरी गई नल में पड़ी पड़ी आना पानी वगैरह हुका में पानी नहीं है तो दिन रात नल गाड़ी तो आज तक कोई पानी भी नहीं आल तो नल पूरी धोने में थे। यहाँ से कांकड़ी तालाब तक पहुंच पाती है, इसमें 6, 7, 10 तालाब आते हैं। उस तालाबों में आज 35 साल हो गए पानी यहाँ भरपाई नहीं हुई। इस नहर से हमारे काफी काश्तकारों को फायदा था। इस नहर से हमारे कुआं का जल स्तर बढ़ावा देता था। आज काफी काश्तकार इस नहर से पानी नहीं आने से नुकसान में आ रहे हैं। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि 35 साल से पानी नहीं आया, इसके पहले पानी आ रहा था, पानी क्यों बंद हुआ? सरकार को पहल करनी होगी कि वास्तविक पानी क्यों नहीं आया और उसका डिसीजन लेना होगा तत्काल प्रभाव से। सरकार को इस नहर का कोई न कोई निराकरण करके हमारे जल स्तर को बढ़ावा दे और हमारे सिंचाई काश्तकार को बढ़ावा दे और हमें इस नहर से काफी फायदा है। और यहाँ से कांकड़ी तक पहुँचने वाली नहर को बिल्कुल कायम रखे और जल्दी से कार्रवाई करे। राज्य सरकार से हमारा निवेदन है। जमीन जायदाद सब इस नहर में हमने पूरा नहर की पैरवी भी की है, पर नहीं, आज तक सरकार ने कोई पैरवी नहीं की। हम तो ये मांग करते हैं कि इस नहर को बाकायदा चालू की जाए, कांकड़ी बांध तक जो भी तालाब है उनको भरपाई करे और इनका जल स्तर का बढ़ावा दे। आज बहुत हमारा दुख है, पानी जमीन पड़ी हुई तो आपको काम करवाए तो आप ये जमीन लेनी चाहिए सब। आप सरकार हमें मेहरबानी हाथ जोड़ दे तो हमारा पानी चाहिए सब। ये कोई हमारे इनके पानी लोग भूखे मरे, इनकी जमीन गई तो अभी ये जमीन हुकी रहनी नहीं चाहिए सब। हाँ मनक काम नहीं जाए क्या खाए, दाणों नहीं पकता।